कक्षा 8 में आज हम गणित में उसमें हम अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति बनाने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 4.3 बनाएंगे। इसके 4 सवाल हैं, इनको बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है, ये एक चतुर्भुज MORE जिसमें ये हमें भुजाएं और कोण दे रखे हैं। तो इसके आधार पर हमने चित्र बनाना है, रचना करनी है। तो इसको बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे सवाल हमारे मिल पाएँ। तो देखिए बनाते हैं। यहाँ पर जैसे हमें ये भुजाएं दे रखी हैं, तो हम इसके लिए पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। रफ आकृति एक छोटा सा एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं, क्योंकि ये चतुर्भुज वाली रचनाएं हैं। तो हमने यहाँ पर चतुर्भुज का नाम MORE रखा। इसमें जैसे MO यहाँ पर कहा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर में यहाँ पर रखेंगे। OR 4.5 सेंटीमीटर रखेंगे। और कोण M इसने कहा है ये 60 अंश का होगा, और कोण O हमारा 105 अंश का होगा, और कोण R हमारा 105 अंश का होगा। तो ये चीज़ें हमें इसमें दी गई हैं। होने को यहाँ पर ये 60 अंश का, यहाँ पर ये M जो है 60 अंश का नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकृति वो हमने बनानी है, चांदी से हम बनाएंगे। यहाँ पर 105 अंश का बनाएंगे। ये हमारी रफ आकृति, इसकी मदद से अब इसको बनाते हैं। अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा MO खींचते हैं। तो इसमें हम देखिए यहाँ पे बना रहे हैं 6 सेंटीमीटर की। इसका नाम हम रख देंगे MO, ये 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाना है, हम वो चांदी की मदद से बनाएंगे। तो देखिए चांदी को हम लगा लेते हैं, और 60 अंश हमारा ये है, तो हम यहाँ पे बिंदा लगा लेते हैं और इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। इसको हमने आगे बढ़ा लिया, आगे तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसमें यहाँ पर इस जगह में जो हमें दिया है 105 अंश का कोण, वो यहाँ पर बनेगा। 105 अंश का कोण हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने चांदी को रखा और 105 अंश यहाँ से हम देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर बन रहा है। इसको भी हम आगे बढ़ा लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए ये भुजा ये OR जो है हमारी 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4.5 सेंटीमीटर इसमें काट लेंगे स्केल की मदद से। हमने ये 4.5 दूरी इसमें निकाल ली और हम ये चाप यहाँ से काट लेंगे। तो ये बिंदु हमें यहाँ पे R प्राप्त हुआ। इसकी माप जो हो गई 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर से 105 अंश का कोण बनाना है, तो हम इसको कॉपी को घुमा लेंगे। यहाँ पर हमने कॉपी को घुमा लिया है, और नहीं भी घुमाएंगे तो हम सीधे चांदी को ऐसे रख सकते हैं, और इस बिंदु को हमने मिलाया। अब ये जो हमारी रेखा है OR, इसमें यहाँ पर R से हम 105 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से हम यहाँ से चल रहे हैं, तो 105 हमारा यहाँ पर आएगा। इस बिंदु को हम आगे बढ़ा देंगे R से हम इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए ये कोण हमारा जो था 60 अंश का है। ये कोण हमने 105 अंश का यहाँ पर बनाया था, और यहाँ पर भी हमने अभी 105 अंश का कोण बनाया, और इस बिंदु का नाम हमारा हो गया E। तो देखिए हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। जो मापें दी थी वही माप इसमें है। ये रफ आकृति है, तो इसको हम काट दें ऐसे, और ये हमारी फेयर आकृति है। तो इसकी रचना लिखनी है। रचना जो लिखेंगे उसमें हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम हमने रेखा MO 6 सेंटीमीटर की खींची, बिंदु M से 60 अंश का कोण बनाया, और बिंदु O से 105 अंश का कोण बनाया। इसके बाद बिंदु O से R की तरफ 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, हमें बिंदु R प्राप्त हुआ। बिंदु R पर हमने कोण ORE 105 अंश का खींचा। यह
बिंदु आर को हमने ये एम ई और आर ई इनको बिंदु ई पर मिला लिया। इस तरह से हमारा चतुर्भुज एम ओ आर ई बना। तो ये हमारा ये वाला पहला सवाल हुआ। इस तरह से रचना लिख लेंगे। दूसरा सवाल अब हम बनाएंगे 4/3 का पहले का दूसरा। तो इसमें देखिए चतुर्भुज पी एल ए एन दे रखा है, जिसमें हमें 2 भुजाएं दी हैं और 3 कोण दिए हैं। इसको हमने पहले एक रफ आकृति में बनाना है, तो रफ आकृति बनाते हैं। देखिए ये चतुर्भुज पी एल ए एन है, तो हमने एक रफ आकृति यहाँ पर बनाई और इसका नाम हमने रख दिया पी एल ए एन। जैसा उसमें कहा है वैसा ही हमने इसमें रख दिया। अब देखिए पी एल है 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया। एल ए 6.5 सेंटीमीटर है और कोण पी 90 अंश है और कोण ए 110 अंश है और कोण एन ये 85 अंश है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये आकृति बनाने में हमें ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया, लेकिन यहाँ पर का कोण हमें प्राप्त नहीं है, जिससे आकृति हमारी बन नहीं पाएगी। तो चतुर्भुज के 3 कोण हमें दिए हैं, चौथा कोण ज्ञात करना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ते हैं तो 360 आता है। तो हम चारों कोणों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और बराबर 360 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इस कोण को हम पहले यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं। तो देखिए मान निकालते हैं इसका। देखिए हमने यहाँ पे जो रफ आकृति बनाई थी तो उसमें हमने यहाँ पर इसको x मान लिया, ये हमने x माना। अब ये x धन 110 धन 85 धन 90 हम चारों को जोड़ते हैं तो ये 360 होगा, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर 360 होता है। त्रिभुज के 180 होता है, चतुर्भुज के 360 होता है। तो हमने चारों कोणों को ये लिखा है, ये हमने चारों लिख लिया। और इसको तो हमने इन कोणों को जोड़ लिया, 285 हो रहा है। अब इसमें कोण x बराबर 285 को उधर ले गए घटाया तो 75 अंश आया, यानी हमारा जो x है ये हमारा 75 अंश का होगा। ठीक, अब इसमें इसकी आकृति हम बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर 75 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम सर्वप्रथम पहले एक रेखा खींचते हैं, 4 सेंटीमीटर की वाली रेखा खींचेंगे। हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। देखिए हम 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं, ये हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। इसका नाम रख देंगे हम पी एल, जैसा चित्र रफ आकृति में दिया है ये वाली हमने खींच ली। अब हमने यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है, तो हम 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाएंगे। ये हम 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 90 अंश की रेखा बनती है, यहाँ पे कोण बनता है। तो हम इसको सीधे आगे को बढ़ा लेते हैं, इसको हम सीधे ऐसे बढ़ा लेंगे, आगे तक हम खींच लेंगे। अब इसमें जो दूसरा कोण अभी हमने x ज्ञात करा है वो कोण हमारा ये l है। हमने अभी जो x ज्ञात किया था ये वाला कोण वो हमने अभी निकाला है 75। तो हम यहाँ पर जहाँ पर ये बिंदु l है वहाँ पर 75 अंश का कोण बनाएंगे। तो 75 अंश का कोण बनाते हैं हम यहाँ पे। देखिए 70 और 80 है, इसके बीच में यहाँ पे 75 अंश का कोण बनेगा। तो हम L से इसको ऐसे खींच लेंगे। हमने ये रेखा खींच ली। अब चित्र रफ देखिए हमारा ये 6.5 की है, यानी हमने जो अब जो रेखा चाप काटना है L से A की तरफ वो 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो हम यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। अब देखिए हम इसमें 6.5 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं, ये हमने 6.5 पर रखा और ये यहाँ पर हमने अब ये चाप यहाँ से हमने ये काटा। ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया A, इसका नाम हो गया A और ये कोण हमारा हो गया 75 अंश का और ये माप हो गई 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमारी रफ आकृति के हिसाब से हम A तक पहुँच गए हैं। अब A पर यहाँ पे हमने ये देखिए 110 अंश का कोण बनाना है, यहाँ पर 110 अंश का कोण बनाएंगे। तो उसको बनाते हैं हम, चांदी को ऐसे ही रख लेंगे और जहाँ पर चाप कटा है उसको हम मिलाएंगे
और ये लाइन भी हम इसको सही कर लेंगे। हमने 110 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ से 0 से देखेंगे तो हमारा ये 110 अंश यहाँ पर आ रहा है। ये लाइन 110 की आ रही है, तो हम इस लाइन को इससे मिला देंगे, इस बिंदु से मिला देंगे, तो हमारा ये कोण बन गया 110 अंश। अब ये बिंदु हमारा N है, ये यहाँ पर ये आकृति आई, ये 90 अंश का है समकोण, ये 75 अंश हमने यहाँ पर सब दिखाया। अब इसमें जो कहा गया था ये 85 अंश, ये 85 अंश का है, वो हमारा कोण N पर यहाँ पर 85 अंश आएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 85 अंश बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम चांदा रख के देखते हैं, 85 हमारा ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको मिलाते हैं और देखिए हमारा ये जो लाइन आई है, ये दिख रही है आपको, ये सीधे हमारी 85 पर पहुँच रही है। तो ये हमारा 85 अंश का अपने आप ही बन गया, हमको ये बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज पूरा हुआ। और ये रफ आकृति है, इसको हम काट लेंगे, ये रफ है, इस पर हम रफ भी लिख सकते हैं। और हमारी जो सही आकृति है वो, और इसमें हमने जो कोण ज्ञात किया इसको भी आप सवाल में दिखाएंगे और रचना लिखेंगे, रचना में बोल रहा हूँ उसको ही लिखेंगे। हमने रचना में इसमें ही बताएंगे कि हमने सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की PL रेखा खींची, P से समकोण बनाते हुए N की तरफ को 90 अंश का कोण बनाया और L से 75 अंश का कोण बनाया। भुजा LA पर हमने 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा है बिंदु A पर, और यहाँ पर से हमने 110 अंश का कोण बनाया जो बिंदु N तक जाके मिलता है। इस तरह से हमारा चतुर्भुज PLAN तैयार हुआ। यहाँ पर हमें कोण 85 अपने आप ही प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से हमारा चतुर्भुज पूर्ण हुआ। अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो में आज हम ये 2 सवाल बना रहे हैं पहले के, अगले 2 सवाल हम पहले का तीसरा चौथा अगली वीडियो में बनाएंगे। इसके आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।